कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए शनिदेव महाराज जी की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनि देव तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनि देव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है, उन भक्तों पर शनि देव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उनके सभी प्रकार के ग्रह बाधा साढ़े साती ढैया समाप्त हो जाती है और साथ ही शनि देव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है, धन पुत्र व्यापार में तरक्की होती है, बुरा समय समाप्त हो जाता है। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। तो प्रिय भक्तों, इससे पहले कि हम कथा को शुरू करें, आप कमेंट में इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा कि शनि देव को रावण के कैद से किन देवता ने मुक्त कराया था। तो हे शनिदेव, हे बजरंग बली, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं या सुना रहे हैं तथा हुकारा भर रहे हैं, उनको सुख शांति समृद्धि देना। हे प्रभु, अपने भक्तों का कल्याण करना। तो प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं दुख दरिद्र को दूर करने वाली शनि देव की कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपना देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। और देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता था। इससे वह परेशान हो गया, दुबला पतला होने लगा, उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं और मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि देव भगवान के दर्शन होते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगिए। प्रिय भक्तों, उस दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसने सपने में शनि भगवान के दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं? ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे सवा पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना, इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, सो वहाँ से जंगल चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया।
कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट कर वहाँ से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र का हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा है। इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, राजा ने जब यह सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम तुरंत इसे ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिली, राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया। उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसके अंतिम इच्छा को पूछा जाता है। सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिय भक्तों, ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं अपने नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा को पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा ने आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा कि ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ नहीं आया कि इस सब के पीछे क्या रहस्य है, यह सब क्यों हुआ, आखिर यह सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे शनि की 1.25 पहर की दशा लगी थी, इसलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करें और बोले, साचर कहिए जाके पाँव, सदा ही पढ़िए शनि की कहानी, सुने तिल तेल काला उड़द आदि का दान दे, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाती है। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दे दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की तरह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले, तथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबको मिले। शनिदेव ने ध्याओ मन इच्छित फल पाऊँ। जय शनिदेव, हे शनिदेव, जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शनिदेव की दूसरी कथा। यह कथा सुनने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी।
घर में साहूकारनी तथा उनके 2 बेटे एक बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक न थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यह भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर ले। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसके सौतन का दुख सहना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई। उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकारनी के घर काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को भी जन्म दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया, उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। प्रिय भक्तों, बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था। वह कर भी क्या सकता था। वह साहूकारनी की चाहकर भी कुछ ना कर सकी। प्रिय भक्तों, दरअसल यह तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं था। सिर्फ चंदा ने उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोसकर अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा ने बार बार रोने गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव-गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। प्रिय भक्तों, उस स्त्री की करुणा पुकार न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण ने आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धरकर उसे अपने आप को कष्ट न पहुँचाने के लिए कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे। शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण के आराधना में लीन हो गई। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनिदेव एक साधु का वेश बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख निरंजन जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। प्रिय भक्तों, उस साहूकारनी ने कहा, महात्मन, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहोगे मैं वह आपको दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया। अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया, वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे, अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु नहीं मानी। वह उल्टे ही साधु महाराज को डांटने लगी। यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उसको ईर्ष्या होने लगी। इस बात को रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई। वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई। उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए हनुमान जी की पौराणिक कथा को सुनते हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक साहूकारनी थी, उसका बेटा और बहू थे। पति की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी। इस तरह उस साहूकारनी का रोज नियम था कि वह हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी और साथ में पूड़ी, हलवा और चूरमा बनाकर ले जाती थी और हनुमान जी से कहती थी, काधे सोटो लाल लगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। अब क्या था, पूजा करने के बाद वह साहूकारनी अपने घर आई तो उसकी बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो रोज? वह साहूकारनी बोली, बहू बालाजी के मंदिर जाती हूँ। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाती हैं आप, हमें लगता है आप अपने खाने के लिए रोज चूरमा और हलवा पूरी बनाती हैं और चोरी छुपे जाकर कहीं खा लेती हैं। प्रिय भक्तों, सास और बहू की बातें सुनती है तो कुछ नहीं बोलती है और उसे मन में बड़ा दुख होता है। उसे यह दुख होता है कि वह भगवान की भक्ति करती है और उसकी बहू उसकी चटोरी कह रही है। अब क्या था, दुख के मारे वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, हे साहूकारनी, तूने जो जवानी में दिया है मैं तुम्हें बुढ़ापे में देता हूँ। साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी, आज से आप मुझे खाने के लिए दे देंगे, लेकिन रोज़ रोज़ कौन देगा? हनुमान जी बोले, हे साहूकारनी, मैं तुम्हें रोज़ दूंगा। अब क्या था, हनुमान जी की महिमा देखिए। उन्होंने साहूकारनी को रोज़ खाने के लिए चूरमा रोटी, हलवा पूरी दिया। साहूकारनी चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती है। इसी प्रकार 5-6 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे बहू के घर में से अचानक अनाज इत्यादि खत्म होने लगते हैं। उसके पास कुछ नहीं रहा, सब चीज़ में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए, मैंने तो उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन देखूं तो कैसी है। अब देखिए, बहू अपने सास के कमरे में जाकर देखती है तो उसने क्या देखा कि उसकी सास तो अच्छी भली मोटी ताजी है। बहू बोली, सासू जी, मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया, तुम क्या खाती हो कि इतनी स्वस्थ और मोटी ताजी हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी हलवा और रोटी दे जाते हैं, मैं वही खाती हूँ। अब क्या था, बहू सास के पैरों में गिर गई। उसे पछतावा हो बोली, हे सासू माँ, हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। मैंने आपको खाना नहीं दिया, मैंने आपकी भक्ति को झूठा समझा, आपको चटोरी समझा, इसलिए भगवान ने मुझे दंड दिया। 7 दिन के अंदर ही हमारे घर से अनाज, धन इत्यादि समाप्त हो गया। हे सासू माँ, अब आप ही सब कुछ संभालो, मुझे आपकी भक्ति पर विश्वास हो गया है। आपने हनुमान जी को भोग लगाया जवानी में और हनुमान जी ने आपको वही भोग बुढ़ापे में लौटाया है। आपका पेट भरा है। हनुमान जी की महिमा अपार है, कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भक्तों, अब क्या था, उस सास ने खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेवारी संभाल ली। सास यानी कि वह साहूकारनी हनुमान जी को रोज चूरमा रोटी, हलवा पूड़ी खिलाया करती थी, हलवा पूरी चढ़ाया करती थी। फिर घर में बहुत बरकत हो गई, खूब धन धान आने लगा। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी, जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना, सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरे, सबका मंगल करना। इस कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले तथा हुकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। बजरंगबली हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हनुमान जी और शनि देव का जयकारा अवश्य लगाएं।